हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मानना ओमेगा एन बराबर कोस 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n आयोटा घात 2 बराबर -1। तब एक्स प्लस वाई ओमेगा 3 प्लस जेड ओमेगा 3 की घात 2 गुणा में एक्स प्लस वाई ओमेगा 3 की घात 2 प्लस जेड ओमेगा 3 का मान है। विकल्प नंबर ए 0, विकल्प नंबर बी एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2, विकल्प नंबर सी एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, विकल्प नंबर डी एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, सहमिश्र संख्या यदि जेड बराबर हमारे पास है ध्रुवीय रूप में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये आयलर रूप में बराबर में होगी हमारे पास e की घात आयोटा थीटा। तो अब देखो भाई, यहाँ से हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के बारे में। प्रश्न में हमारे पास दिया गया है ओमेगा एन बराबर है कोस 2 पाई/में एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई/में एन। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास इसको आयल रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की घात आयोटा 2 पाई/में एन। तो देखो भाई, हमें जो मान याद करना है उसको हम लिखते हैं। तो ये वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई ओमेगा 3 प्लस जेड ओमेगा 3 की घात 2 गुणा में हमारे पास है एक्स प्लस वाई ओमेगा 3 की घात 2 प्लस में हमारे पास है जेड ओमेगा 3। पहले इनको हम आपस में गुणा करते हैं। तो देखो, पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स की घात 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा 3 की घात 2 प्लस एक्स जेड ओमेगा 3 प्लस वाई ओमेगा 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा 3 प्लस वाई की घात 2 ओमेगा 3 की घात 2 और एक 3 हो जाएगा, प्लस वाई जेड ओमेगा 3 की घात 2, क्योंकि ओमेगा 3 को ओमेगा 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ओमेगा 3 की घात 2 आ जाएगा। प्लस फिर हम जेड ओमेगा 3 की घात 2 से एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स जेड ओमेगा 3 की घात 2 प्लस वाई जेड ओमेगा 3 की घात 2 और 2 है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है और संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाती है। प्लस हमारे पास आ जाएगा जेड की घात 2, क्योंकि जेड को जेड से गुणा करेंगे जेड की घात 2 हो जाएगा, ओमेगा 3 की घात 2 और एक है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो अचर पद है उनको हम अलग लिखेंगे, बाकी पदों को अलग लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अचर पद है एक्स की घात 2, तो यहाँ से एक्स की घात 2 आ जाएगा। फिर हम ओमेगा 3 वाले पद लिखेंगे, इसमें से ओमेगा 3 हम बेंच ले लेंगे। तो देखो, हमारे पास ओमेगा 3 वाले दो पद हैं, तो यहाँ से प्लस ओमेगा की 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई। फिर हम ओमेगा 3 की घात 2 वाले पद लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, ओमेगा 3 की घात 2 वाले पद में से हम ओमेगा 3 की घात 2 फिनिश लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई जेड, प्लस हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड। फिर हम लिखेंगे ओमेगा 3 की घात 3 वाले पद। तो देखो, यहाँ से हमारे पास प्लस ओमेगा 3 की घात 3 वाले पद हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। फिर हमारे पास ओमेगा 3 की घात 4 वाले पद है वो लिखेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास वाई जेड ओमेगा 3 की घात 4। तो देखो भैया, अब हम यहाँ से ओमेगा का मान निकालते हैं। ओमेगा 3 का तो ओमेगा एन का मान दिया हुआ था, एन की जगह हम 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3। तो देखो, इसका जो आइलर रूप है वो हमारे पास हो जाएगा ई की घात आयोटा 2 पाई/3। तो यहाँ से देखो भाई, ओमेगा 3 बराबर कोस 2 पाई/3 है, जिसका मान होता है हमारा -1/2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3 का मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3/2।
तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ओमेगा 3 की घात 2 बराबर हमारे पास इसको आइलर रूप में लिखेंगे तो देखो e की घात आयोटा 2 पाई बट्टा में हमारे पास 3 की घात 2 हो जाएगा तो बराबर हमारे पास आ जाएगा e की घात आयोटा 4 पाई बटे 3। तो यहाँ से ओमेगा 3 की घात 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा कोस 4 पाई बटे 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बटा में 3। तो यहाँ से ओमेगा 3 की घात 2 बराबर देखो कोस 4 पाई बटे 3 का मान है वो हमारा होता है -1/2 साइन 4 पाई बटे 3 का मान होता है -वर्गमूल 3/2। तो यहाँ माइनस आयोटा वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ से बात करेंगे हम ओमेगा 3 की घात 3 तो देखो बराबर हमारे पास आ जाएगा e की घात आयोटा 2 पाई बटे 3 की घात 3। तो यहाँ से हमारे पास घात से घात गुणा होती है तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा e की घात आयोटा 2 पाई। तो यहाँ से देखो भाई ओमेगा 3 की घात 3 बराबर हमारे पास हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। कोस 2 पाई का मान है वो 1 होता है प्लस आयोटा गुणा में साइन 2 पाई का मान है वो 0 होता है। तो ओमेगा 3 की घात 3 है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास है 1। ओमेगा 3 की घात 4 की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की घात 3 गुणा ओमेगा 3। तो देखो ओमेगा 3 का मान 1 होता है तो 1 की घात 3 गुणा ओमेगा 3 तो 1 की घात 3 है वो 1 हो जाएगा तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 3। तो अब देखो हमारे पास पर्सन के बारे में बात करते हैं तो पर्सन में हमें जो चीजें दी गई थी वो गुणा करने पे आया था उनको लिखते हैं। तो x की घात 2 प्लस ओमेगा 3 फिर हमारे पास यहाँ था XY प्लस हमारे पास XZ फिर हमारे पास प्लस ओमेगा 3 की घात 2 XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस हमारे पास ओमेगा 3 की घात 3 थी जिसका मान हो जाएगा 1। फिर हमारे पास गुणा में था Y की घात 2 प्लस Z की घात 2 प्लस ओमेगा 3 की घात 4 थी जो कि हमारे पास ओमेगा 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा YZ। तो अब देखो यहाँ से x की घात 2 प्लस यहाँ से अब देखो ओमेगा 3 वाले में से हम ओमेगा 3 बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस ओमेगा 3 की घात 2। यहाँ से देखो भाई हमारे पास XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस हमारे पास है Y की घात 2 प्लस Z की घात 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस Y की घात 2 प्लस Z की घात 2 प्लस इसमें से हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है XY प्लस YZ प्लस ZX गुणा में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई x की घात 2 प्लस Y की घात 2 प्लस Z की घात 2 प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX गुणा में अब देखो ओमेगा 3 का मान रखेंगे हमारे पास जो कि ओमेगा 3 का मान है वो हमारे पास है -1/2 प्लस आयोटा वर्गमूल 3/2 है। फिर हमारे पास प्लस ओमेगा 3 की घात 2 का मान है वो हमारे पास है माइनस, तो प्लस माइनस है वो हमारा हो जाएगा -1/2 माइनस आयोटा वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से देखो आयोटा वर्गमूल 3/2 से आयोटा वर्गमूल 3/2 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस Y की घात 2 प्लस Z की घात 2 प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX -1/2 और -1/2 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस Y की घात 2 प्लस Z की घात 2 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। तो ये हमारा उत्तर रहेगा जो कि हमारा विकल्प नंबर है C है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।